नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपना चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उसका खर्च ना बढ़े। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है, 25% बढ़ता है चीनी का मूल्य, जो 25% बढ़ता है तब पहले चीनी का वो मूल्य कितना होगा, तो 100% होगा। कितना होगा, तो 100%। वृद्धि कितना हो गया, तो 25%। ये बढ़ के कितना हो गया, तो 125%। कितना हो गया, 125%। अब बढ़ता कितना, 25%। तो बोल रहा है कि चीनी के उपभोग में कितना कम करना पड़ेगा। तो एक पहले था 100 और बढ़ के हो गया 125। तो 125% में उसको कितना कम करना पड़ेगा, तो 25%। तो 125% में कम करना पड़ेगा 25, ठीक है, 25%। तो बोल रहा है कि कितना कम, तो 100 में कितना कम करना पड़ेगा, तो 100% में तो 25/125 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, 25 बचे 125 और 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% कम करना पड़ेगा दोस्तों। कितना कम करना पड़ेगा, 20%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैं मिक्स प्रश्न लाया हूं क्योंकि चलिए अब सभी का एग्जाम भी नजदीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, 6 घंटे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। अब करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा है। देखिए इसको जो है 3, 6, 9 जितना है इसका पहले एलसीएम ले लीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 क्या इसका एलसीएम लेते हैं। और जब एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। फिर देखिए कितना बार में जाएगा, 2 से जाएगा। ये 2 से 2 कम 2, ये नहीं कटेगा, उतार दीजिए। 2 दूनी 4, ये 5 नीचे आ गया, 2 तिया 6। फिर जाएगा कितना से, तो 3 से जाएगा। ये 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। फिर 5 उतार दीजिए, ये 3 एकम 3 कट गया। अब बचा कितना दोस्तों, तो 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। अब इसको गुना करते हैं हम। जब गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180। ये 180 सेकेंड आए दोस्तों। अब जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 6 से भागा देंगे। 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 मिनट। कितना आया, 3 मिनट आए दोस्तों। और हमको पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 30 में इस 3 से भागा दे देंगे। कितना, तो आएगा 10। कितना है दोस्तों, तो 10। अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। 10 आपका ऑप्शन में भी है, 10 मारिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ करती है। तो 6, 9, 12, 18 जो भी है इतना सेकेंड में बजती है। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 10 बार तो इधर बजा, एक बार शुरू भी बजा होगा। कितना, एक बार शुरू भी बजा होगा। तो 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। यानी ये घंटिया जो है सो 11 बार बजा होगा दोस्तों। कितना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। जब भी इस तरह प्रश्न है दोस्तों, 1 प्लस कर दीजिएगा, 1 जरूर प्लस कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो है कितने लोग दोस्तों, तो 10 लोग। 10 लोग है तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए। 10 में 1 माइनस करके बटा में 2 कर दीजिए। तो 2 पचे 10,
9 पचे 45 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो 45 बार। सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो मैं लिख दे रहा हूँ, n-1/2 यही फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जितना रहेगा संख्या उसमें एक घटाइए। ठीक है, एक घटा के ऊपर लिखिए और बटा 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पर दोस्तों, अब चौथा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, एक चिड़िया घर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया उनकी संख्या 80 है। सिर की संख्या कितना? 80 है। उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि वे 250 है। पैरों की संख्या 250 है। उस चिड़िया घर में कबूतर थे, घोड़े थे तथा गधे थे। वह गधों व घोड़ों का अनुपात 1:2 है। तो चिड़िया घर में घोड़े कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए एक बार ट्राई करके। और दोस्तों हर मैथ एक बार आप लोग कोशिश कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद अगर बन जाता है तो कमेंट कर दीजिए, उसके बाद जो है सो वीडियो देखिए। तो सिरों की संख्या 80 है। सिर कितना है? 80 है। पैरों की संख्या 250 है। ठीक है, सिर की संख्या 80, पैर की संख्या, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, पैर 250, सिर 80। कितना है? 80। अब इसका फॉर्मूला है दोस्तों, पैर बटा 2 माइनस सिर। क्या है? पैर बटा 2 माइनस सिर। अब पैर कितना है? तो 250 बटा 2 माइनस 80 कर दीजिए। अब इसको काटते हैं तो 125 आ जाएगा। अब 125 में 80 को घटा दीजिए। 125 में 80 को घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45। ये जो आया दोस्तों, 4 पैर वाले का संख्या आया है। 4 पैर, 4 पैर वालों की संख्या आया है। ठीक है, 45 आया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चिड़िया घर में कबूतर थे, घोड़े थे, गधे थे। गधों व घोड़ों का अनुपात 1:2 है। गधों, गधा, गधा प्लस घोड़ा, घोड़ों का अनुपात 1:2 है। कितना है? 1:2। यानी कुल जोड़ते हैं तो 3 है। ये जो है गधा भी 4 पैर का होता है, घोड़ा भी 4 पैर का होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 3 आता है। और यहाँ 4 पैर वालों की संख्या 45 बोल रहा है, यानी 3 बराबर 45। तो बोल रहा है कि चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं? तो घोड़े कितना है? तो 2 है, अनुपात में 2 है, तो 2 बराबर, तो 45 गुने 2/3। अब इसको काटिए 3 से तो 15 बार में कट जाएगा, और 15 दूनी ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो घोड़ों की संख्या कितना आया? 30 आया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सभी को वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, चाहे आप एलपी का तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, आरपीएफ, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सारे परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर गुजरती है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है तथा पुल पार करने में 20 सेकेंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में है यानी कितनी है? सो आपसे पूछ रहा है। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है 400 मीटर लंबे पुल, एक पुल है, यहां से एक पुल है दोस्तों, इसकी लंबाई 400 मीटर है। कितना है? 400 मीटर है। यदि ट्रेन की गति जो है, ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है, 30 मीटर प्रति सेकेंड तथा उसे पुल को पार करने में 20 सेकेंड का लगता है समय। इसको पार करने में इसको 20 सेकेंड का समय लगता है।
ठीक है। तो पूछा ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है दोस्तों। ट्रेन की लंबाई यानी दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, तो देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। अब दूरी क्या है, यहाँ ट्रेन की लंबाई अपने साथ साथ ये पुल की लंबाई को भी पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई x है प्लस ये 400 बराबर चाल कितना है, तो चाल ट्रेन की गति जो है चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना है 20 सेकेंड, समय 20 सेकेंड। अब क्या कीजिए x प्लस 400 बराबर 30 दूनी यानी 30 20 से 600। अब x बराबर ये इधर चला जाएगा, क्या होगा इधर चला 600 माइनस 400, ये इधर जाकर के प्लस से जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या है दोस्तों, तो 200 मीटर। कितना आया, तो 200 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 200 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न, छठा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, देखिए फिर ट्रेन से आ गया दोस्तों। ये प्रश्न जो है फिर ट्रेन से आया। दो स्टेशन ए बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर है। एक तो यहाँ स्टेशन है और एक स्टेशन यहाँ है जो बी है, ये ए है ये बी है, और एक दूसरे से 110 किलोमीटर है। कितना है, 110 किलोमीटर दूर है। ओ सॉरी, किलोमीटर घंटा लिख दिए, ये किलोमीटर है। कितना है, 110 किलोमीटर दूर है। आगे कह रहा है एक रेल ए से प्राय 7 बजे चलती है। ए जो चलती है 7 बजे चलती है तथा बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जब चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इधर जाती है। फिर बोल रहा है दूसरी रेल बी से प्रातः 8 बजे चलती है। यहां से दूसरी रेल चलती है 8 बजे चलती है और ये चलती है तथा ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। अब जो ये दूसरा रेल है सो ये चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और किधर जाता है, इधर जाता है दोस्तों। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है। 25 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलते वे आपस में किस समय मिलेंगे, वे आपस में किस समय मिलेंगे, इसको आप लोग जरूर ट्राई करें दोस्तों। देखिए बन जाता है, कमेंट भी कर दीजिए। अब देखिए एक चीज, अब क्या करना है, दोनों का समय अलग है तो हम क्या करते हैं, दोनों का समय एक कर देते हैं। ये 7 बजे है यहाँ पे, यहाँ 8 बजे है, तो ये 7 बजे है तो इसको हम 8 बजे अगर हम करते हैं तो ये 1 घंटा 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर ये चल चुका है। ठीक है, 8 बजे पहुंचने में, 8 बजे पहुंचने पर 1 घंटा चल चुका यानी 20 किलोमीटर चल चुका। तो यहाँ के 20 किलोमीटर अगर हम घटा देते, ये कितना बचेगा दूरी, 90 किलोमीटर बचेगा दोस्तों। कितना, 90 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा दूरी, 90 किलोमीटर, यानी 8 बजे इसका दूरी कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं, 90 किलोमीटर हो गया, अब निकालते हैं हम समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना है, तो ये 90 किलोमीटर हो गया और चाल क्या है, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलेगा तो माइनस होगा और विपरीत दिशा में चलेगा तो प्लस होगा। तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, ये भी जा रहा है इसके तरफ और वो भी जा रहा है इसके तरफ, तो दोनों के चालों को जोड़ देंगे तो 20 और प्लस 25। ठीक है, तो 90 बटा ये 45 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 45 दूनी 90 यानी 2 घंटा लगेगा। समय कितना लगेगा, 2 घंटा। अब यहाँ दोनों का हम टाइम तो बराबर कर चुके थे 8 बजे, तो 8 बजे प्लस 2 घंटा यानी हमारा हो जाएगा कितना, 10 बजे दोस्तों। कितना, 10 बज जाएगा। कितना, 10 बजे।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपस में किस समय ट्रेन मिलेगी? तो 10 बजे, यानी बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है? अब हमको यहाँ पर पीड़ित दे दिया है और निकालना क्या है? किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, पीड़ित नहीं वालों का निकालना है। तो हम 3 कॉलम बनाते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ए मान लेते हैं मधुमेह है, ये मधुमेह है, और ये जो है मिर्गी, मिर्गी हो गया, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, सबको एक तरह का बना दीजिए, सभी को पीड़ित बना दीजिए या सभी को क्या बोला जाए, मतलब पीड़ित नहीं है सो बना दीजिए। हम क्या करते हैं, पीड़ित नहीं है सो बना देते हैं। तो जब भी होता है कोई भी चीज होता है तो अपने आप में 100% होता है। कितना? 100% होता है। तो 100% में 40% मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है। तो पीड़ित नहीं है, कितना पीड़ित नहीं रहेगा? तो 60%। फिर बोला 25% मिर्गी से पीड़ित है, तो कितना परसेंट मिर्गी से पीड़ित नहीं है? तो 75%। 75%। फिर बोला 10% दोनों से पीड़ित है, तो हम क्या करते हैं, कितना परसेंट पीड़ित नहीं है दोनों से? तो 90%। ये दोनों हो गया दोस्तों, दोनों हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 60% प्लस 75% और दोनों को घटा देते हैं, यानी 90%। अब 60 और 75 कितना हो जाएगा आपका? जोड़ दीजिए, तो 5 और 7 6 13, 135%। 135% में 90% घटा दीजिए, और जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 45%। तो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो कितने परसेंट लोग बीमारी पीड़ित नहीं है दोस्तों? तो 45%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, राम का वजन श्याम से 25 किलोग्राम अधिक है, दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो श्याम का भार क्या है? श्याम का भार आपसे पूछ रहा है। देखिए राम का वजन श्याम से, तो श्याम का वजन कितना है? सबसे पहले श्याम का वजन हम मान लेते हैं x किलोग्राम है। कितना? x किलोग्राम है। और राम कितना होगा? राम जब भी होगा तो क्या होगा? 25 ज्यादा होगा। राम जो है तो x प्लस 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 25। अब दोनों का सम्मिलित भार 325 किलोग्राम है, तो x ये श्याम हो गया और राम क्या कितना हो गया? x प्लस 25 बराबर 325 किलोग्राम। अब इसको जोड़ते हैं तो x 2x प्लस 25 बराबर 325 ग्राम। अब इसको हम यहीं घटा सकते थे, चलिए थोड़ा सा लंबा कर दिए। 2x बराबर ये हमारा 25 इधर चला जाएगा, तो 325 माइनस 25, अब क्या आ जाएगा? तो x बराबर ये कितना है? 325 में 25 तो 300। चलिए इसको रहने देते हैं 300। अब इसको काट दिए तो ये कट जाएगा कितना? 150 बार में, यानी x बराबर कितना आया? तो 150 किलोग्राम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछ रहा था श्याम का भार, श्याम का मान थे x, और x बराबर कितना आया? तो 150 किलोग्राम। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ये नंबर आया दोस्तों। इतना लंबा नहीं करना है दोस्तों, यहाँ यहीं पर घटा देना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न दोस्तों। 87 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, देखिए यदि 2 टंकन 5 मिनट में 2 पुरुष टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकनों की
टंककों की आवश्यकता होगी। अब ये जो प्रश्न दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, अगर पहला वीडियो देखेंगे पहले मिश्र समानुपात का, तो बताए थे एम डी एच बटा वर्क, फिर एम डी एच बटा वर्क, वर्क 2 वर्क 1, ये 1 1 1 ये हो जाएगा, ये यानी आदमी दिन घंटा बटा कुल काम, फिर है दूसरे आदमी का आदमी दिन घंटा बटा कुल काम। तो इसी पर आपका सेट होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता है, 2 टंकक 5 मिनट में 2 पुश टाइप करते हैं, तो 2 टंकक 5 मिनट में कितना कुल काम कितना करता है, 2 पुश टाइप करता है, तो बटा में लिख दीजिए। फिर बोला 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए, 10 मिनट में कितना काम करना है, 20 पेज टाइप करना है, तो बटा में लिखिए इसको। 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी, तो x टंककों की आवश्यकता होगी। अब काटिए 10 दूनी 20, ये कट गया, ये नीचे नीचे कट गया। अब क्या बचा, x बराबर 5 दूनी 10 टंकक, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर है क्या आया दोस्तों, तो सी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, देखिए सिक्का वाला प्रश्न हमेशा रहता है दोस्तों, सिक्का का प्रश्न जो है हमेशा रहता है। अब बोला एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है, यदि इनमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्का का प्रश्न हमेशा आता है दोस्तों, चलिए अच्छे से समझिए इसको, सिंपल सा है प्रश्न दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले ये पैसा कितना है, 25 पैसा है, 10 पैसा है और 5 पैसा का सिक्का है। कितना पैसों का सिक्का जो है 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है, और अनुपात में संख्या कितना है इसका, संख्या तो संख्या है 1 अनुपात 2 अनुपात और ये 3 अनुपात। कुल कितना हो जाएगा, तो ये 5 तिया 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 15, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 10 पैसा का सिक्का 2 है तो 20 पैसा हो जाएगा, और ये 15 पैसा हो जाएगा। 25 पैसा का एक सिक्का है तो 25 पैसा हो जाएगा। इसको कुल जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 40 और 20 60 पैसा हो जाएगा। कितना 60 पैसा, कितना होगा दोस्तों, तो 60 पैसा। और यहाँ बोल रहा है कि 30 रुपया है, तो 30 रुपया बराबर कितना होगा, 3000 पैसा हो जाएगा। तो 30 रुपया बराबर 30, तो 30 3000 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 पैसे बराबर 30 रुपया, इसको हम 100 से, चलिए 30 हम डायरेक्ट लिख देते ना, ठीक है। साठ पैसा बराबर 3000 पैसा, ठीक है। कितना 3000 पैसा, इस 30 रुपया को पैसा में बदल दिए, 100 से गुना कर दीजिए। तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, वही पूछ रहा आपसे कि 5 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है। तो सिक्कों की संख्या देखिए, संख्या कितना है, तो 3 है, तो 3 बराबर, तो 3000 गुने 3 बटा 60। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया ये कट गया। अब 3 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30 और 1 0, ठीक है। तो 50 दिया 150, तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 150, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, एक दिए गए सप्ताह बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तथा जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार शनिवार रविवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है था। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था तो बृहस्पतिवार का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस था। चलिए देखिए दोस्तों, तो यहां बोल रहा है बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार
का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। चलिए लिखते हैं, गुरु, हम बृहस्पतिवार को गुरुवार लिख दे रहे हैं, प्लस शुक्र प्लस शनि का तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस। अगर योग हम निकालते हैं इसका, ये तो औसत हो गया, तो 3 है, बृहस्पति 1 है, शुक्रवार 2, शनिवार 3, तो 38 को 3 से गुना कर दीजिए। और जब इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 38 तिया 3 8 24, 3 तिया 9, 9 2 11, 114 डिग्री सेल्सियस आया। फिर बोल रहा है शुक्रवार शनिवार रविवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार शनिवार प्लस रविवार का औसत तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। और फिर ये भी है शुक्र शनि रविवार 3 दिन, 3 से गुना कर दीजिए, तो योग बराबर क्या आ जाएगा, 3 9 27 और 3 3 9 2 11, यानी 117 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब बोल रहा है कि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। रविवार का तापमान जो है सो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो रविवार है किसमें, देखिए शुक्र शनि रवि इसमें है। तो हम ऐसा करते कि अगर रविवार का हम अगर घटा देते हैं तो हमारा शुक्र और शनि निकल जाएगा। ठीक है। तो ये शुक्रवार शनिवार रविवार में हम घटा देते हैं, तो शुक्रवार प्लस शनि प्लस रवि, अगर इसको हम घटा देते रविवार, क्या घटाएंगे रविवार, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो शुक्र शनि बचेगा। तो हम यहाँ क्या करते, इसका जो है 117 है, तो 117 डिग्री सेल्सियस माइनस रविवार का तापमान यहाँ कितना बता रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 हम घटा देते हैं। और जब 40 हम घटाते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, 117 में 40 घटा दीजिए तो 7 आया और 11 में 4 गया तो 7, 77 डिग्री सेल्सियस आया दोस्तों। तो शुक्रवार और शनिवार का तापमान कितना आया 77 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछ रहा है क्या, बृहस्पतिवार का तापमान। किसका पूछ रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान, शुक्र शनि। ठीक है। तो देखिए यहाँ गुरुवार लिखे थे हम, इसको गुरुवार लिखे थे, तो गुरुवार, चलिए इसको हम इसको 1 मिनट, तो यहाँ जो है बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार में ये हमारा आया है, क्या आया है, शुक्र और शनि का, शुक्र प्लस शनि। तो अगर हम शुक्र और शनि इसमें घटा देते हैं, 114 आया था बृहस्पति शुक्र शनि, तो इसमें अगर हम घटा देते हैं यानी तो क्या है 114 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आ जाएगा बृहस्पति। ये शुक्रवार और शनिवार, देखिए शुक्रवार और शनिवार घटा देंगे तो क्या आएगा बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार बराबर 114 डिग्री सेल्सियस माइनस 77 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस। इसको घटाइए कितना आ गया, 14 में 7 गया तो 7 और 10 में 7 गया तो 3, 37 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। बारह नंबर प्रश्न आपका कर रहा है पाइप, एक मिनट, बारह नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों 2 घंटे, ठीक है, यानी ए जो है भरता 2 घंटे, 2 घंटे यहाँ मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मिनट में बदल देते हैं, 2 घंटे यानी 120 मिनट। फिर बोल रहा है कि ए जो है 2 घंटे में भरता है, टैंक की तली में छेद होने के कारण टैंक को भरने 30 मिनट अधिक लगता है। अब इसको क्या करता है, कितना लगता है
30 मिनट अधिक लगता है, इसको नहीं लिखिए, 30 मिनट अधिक थे, 120 और 30 यानी 150 मिनट लगता है। तो यदि ए को बंद कर दिया जाए, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो लीक के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लेगा। अब 150 और 120 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 600, कितना आएगा 600। अब क्या कीजिए, कुल भरना हमको 600 और ये भरता है 120, ये खाली करता है 150, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, भागा दीजिए 120 से 600 में, तो 12 × 50 60, ये 5 भरेगा, ये खाली कितना करेगा, तो 15 चौके 60, ये 4 खाली करेगा। अब 5 में 4 घटाइएगा तो 1 आएगा, हमको कितना खाली करना है, तो 600। तो 600 में आप इसको 1 से डिवाइड कीजिए, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 600 आएगा, लेकिन बोल रहा है कि टैंक के खाली होने में कितना समय लगेगा, यहाँ घंटा में है, तो ये तो मिनट है हमारा, हम मिनट में बदले थे, तो हम 60 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, तो ये जीरो और 6 दही 60 यानी 10 घंटा, कितना 10 घंटा, यही हमारा आंसर आएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो डी नंबर। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।